नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप हर वक्त हाई वाइब्स में कैसे रह सकते हैं। और सारा खेल हमारी हाई वाइब्रेशन का ही होता है। हमारा कोई भी मैनिफेस्टेशन हो गया, कोई भी चीज़ क्यों ना हो गई, वो कैसे मैनिफेस्ट होता है। वहाँ कहा जाता है ना, हाई वाइब्रेशन में रहो, हाई वाइब्रेशन में रहोगे तो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी, हाई वाइब्रेशन में रहोगे तो आप चीज़ें अट्रैक्ट कर पाओगे। तो ये हाई वाइब्रेशन में एक्चुअल में रहना कैसे है, तो यहाँ मैं आज इस वीडियो में आपको अपने ही कुछ पर्सनल टिप्स शेयर करने वाली हूँ, जो मेरे खुद के सीक्रेट है, जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ अपने हाई वाइब्रेशन में आने के लिए। जब भी मुझे लगता है कि मैं डाउन हो रही हूँ, मेरी वाइब्रेशन लो हो रही है, तो मैं तुरंत इन टिप्स को अपनाती हूँ और मैं तुरंत ही हाई वाइब्रेशन में चली जाती हूँ। तो आपको ये बहुत ध्यान से सुनना है। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये अवेयर हो जाना है कि आप एक्चुअल में अभी कैसा फील कर रहे हो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा कंटिन्यू नेगेटिव ओवर थिंकिंग करें और हमें पता ही नहीं चलता, हम ऐसे ही जी रहे हैं, ऐसे ही अपना हर दिन जा रहा है हमारा। लेकिन अगर आपको उस नेगेटिव ओवर थिंकिंग में बहुत ज़्यादा एक डेस्परेशन हो रही है, बहुत ज़्यादा पैनिक फील हो रहा है, तो आपकी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा लो होती जा रही है। और जैसे ही वाइब्रेशन आपकी लो होती है तो आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं, आप ओवर थिंकिंग करते हैं। आपके सामने कोई भी छोटी से बड़ी या कोई भी किसी भी प्रकार की सिचुएशन आती है तो आप वहाँ पर और भी ज़्यादा अपने हिसाब से जितना आप सोच सकते हैं उसके अकॉर्डिंग और भी ज़्यादा थॉट्स लगा देते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारा माइंड पूरे दिन में 60 से 70 हज़ार थॉट्स क्रिएट करता है और इन 60 से 70 हज़ार थॉट्स में ही सिर्फ और सिर्फ 1% थॉट्स ही हमारे काम के होते हैं। बाकी के जितने भी थॉट्स हैं वो वेस्टेज है, हमारी ओवर थिंकिंग है, बाहर की इन्फॉर्मेशन से लिए हुए वो थॉट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हम अपने साथ खुद ही करते हैं। तो आपको एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी होगी कि बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि सिचुएशन आती है, अब क्या करें, अरे ऐसे सिचुएशन में ऐसी नेगेटिव ऑरा में तो नेगेटिव ही सोचेंगे ना, पॉजिटिव तो नहीं सोचेंगे। आई नो, आई एग्री, आई अंडरस्टैंड कि जब सिचुएशन आती है तो हम ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, सबसे पहले ओवर थिंकिंग ही करते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो इसके बारे में, तो तुरंत ही अवेयर हो जाइए और ख़ुद से ये कहिए कि मेरे सोचने से क्या ये बदल जाएगा, ये सिचुएशन, ये इंसान क्या बदल जाएगा। अगर मैं ये सोच रही हूँ तो मैं परेशान किसे कर रही हूँ, मैं परेशान किसे कर रहा हूँ, खुद को ना। आप छोटी सी बात मान लीजिए, एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। कुछ हुआ, ठीक है, वहाँ पर आपने दो लोग हैं, ठीक है, कुछ भी इंसिडेंस हुआ, छोटा या बड़ा कैसा भी, वो नेगेटिव, दो लोग हैं, दोनों अलग अलग हैं। एक पर्सन ने उस सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करी अपने अकॉर्डिंग जितना वो कर सकता था। दूसरे पर्सन ने क्या कहा, ठीक है, हो गया, अब हो गया, अब आगे क्या करना है, सल्यूशन क्या है। तो आप देखेंगे जो इंसान उस सिचुएशन में रहकर ओवर थिंकिंग कर रहा है वो अपनी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब कर लेगा, और जैसे कि मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो जाती है वो उसके शरीर पर इम्पैक्ट डालती है। ये लॉजिकल है, क्योंकि मानसिक बीमारी से ही शारीरिक बीमारियां होती हैं। और जो सेकंड पर्सन है जिसने ये कहा कि ठीक है, जो हो गया अब हो गया, दैट्स इट, अब आगे क्या करना है, इसका सल्यूशन क्या है, तो वो सल्यूशन उसको ऑटोमेटिक यूनिवर्स देगा। तो वो अपनी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि उसने क्या किया, उसने ये किया, सिचुएशन हो गई, जो हुआ वो एक बार हुआ, अब मैं बार बार अपने दिमाग में उसी चीज़ को रील की तरह चलाकर खुद को परेशान क्यों करूं। ये तो मैं खुद को ही दर्द दे रहा हूँ ना, खुद को ही तकलीफ दे रहा हूँ ना। ये आपको अंडरस्टैंड करना है कि जो हुआ, जिसने कहा, जैसी चीज़ें हुई एक बार हो गई। आप अपने दिमाग में उसको 1000 बार चलाकर 1000 बार रिक्रिएट मत कीजिए, क्योंकि जैसा हम होते हैं हम वही अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप उस चीज़ को 1000 बार माइंड में चलाएंगे तो आप रेडिएट भी वही करेंगे। तो भगवान जी भी, यूनिवर्स भी आपको
वैसी ही परिस्थितियाँ आपकी ज़िंदगी में देगा। आपने एक बात तो सुनी होगी, दुख आता है तो दुख आते चले जाते हैं, सुख आता है तो सुख आते चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये हम लोगों ने ही एक कहावत बना दी है कि दुख आता है तो दुख आते चले जाते हैं। वो ऐसा इसीलिए होता है कि जब हमारी ज़िंदगी में दुख आता है तो दुख वाली परिस्थिति में हम सोल्यूशन तो देखते नहीं हैं। एज अ ह्यूमन हम क्या करते हैं, हम और थॉट क्रिएट करते हैं। तो जैसा हम होते हैं हम वही अट्रैक्ट करते हैं, तो रेडिएशन भी वही हो रहा है, अट्रैक्शन भी वही हो रहा है, तो हमें और ऐसी चीज़ें दी जाती हैं। तो आज जिस टॉपिक पर मैं बात कर रही हूँ वो है आपकी वाइब्रेशन, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन हाई रहेगी तो आप स्टेबल रह पाएंगे काफ़ी हद तक। तो यहाँ मैं आपको टिप्स बता रही हूँ। सबसे पहला टिप, आपको ना ज़्यादा से ज़्यादा पूरे दिन ग्रैटिट्यूड करना है। अब आप इसे कैसे भी कर सकते हो, मैं बहुत ही आसानी से बताती हूँ आपको। आप लोगों को पता है मैं जो भी मेथड लाती हूँ बहुत ही ईजी होता है जिससे कि आप आसानी से कर पाओ। तो आपको क्या करना है, जैसे ही आपको लग रहा है कि यार मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रही हूँ, मेरे माइंड में ना बहुत कचरा चल रहा है, अब क्या करूँ, मेरी वाइब्रेशन लो हो रही है, उस टाइम तुरंत ही ना पॉजिटिव सोचना, ना कोई थॉट रिप्लेस करना, आप ब्लेसिंग्स काउंट करना। इतना करना, जो भी चीज़ें आपके पास हैं, आपका फ़ोन, आपका बैग, आपका पेन, आपके बैग में जो भी है, जैसी भी चीज़ें हैं आपके पास, जो भी है, जैसी भी चीज़ें, आपका घर, आपके जो भी चीज़ें हैं उनको काउंट करना शुरू कर दीजिए। और काउंट कैसे करोगे पता है आपको? थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आज आपने मुझे ये चीज़ दी, मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच भगवान जी, आज आपने मुझे ये चीज़ दी, मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ। लगभग अगर आपने ये प्रोसेस 10 या 5 मिनट्स ही कर लिया, ट्रस्ट मी आपकी वाइब्रेशन तुरंत आप रेज होते हुए देखोगे। क्योंकि क्या होता है, वाइब्रेशन एकदम डाउन नहीं होती है, वाइब्रेशन का अपना एक स्केल है, एक कहूँ मैं अपना एक मेजरमेंट है। तो वाइब्रेशन एकदम से डाउन नहीं होती है, एकदम से हाई भी नहीं होती है, ठीक है। तो उसको करने के लिए स्टेप बाय स्टेप चला जाता है, एज अ सीडी की तरह, ठीक है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, ब्लेसिंग्स काउंट करनी है। आपको अच्छा फील होना शुरू हो गया, पहला स्टेप ये हो गया, ब्लेसिंग काउंट करना शुरू कर दो। सेकंड स्टेप, आपको उसी वक्त जहाँ भी हो आप, जिस भी जगह हो, पहले देखो वहाँ नेचर जितनी भी है, नेचर जैसी भी चीज़ें हैं नेचर की, आपको जो भी दिखाई दे रहा है, पेड़ है, पौधे हैं, अगर आप किसी की आवाज़ भी सुन पा रहे हो ना, किसी बर्ड की, किसी की भी, तो फील करो, आप उस चीज़ को महसूस करो कि ये ज़िंदगी, ये लाइफ बहुत खूबसूरत है। मैं ऐसे ओवर थिंकिंग करके अपनी ज़िंदगी को स्पॉइल नहीं कर सकती, अपने आप को डिस्टर्ब नहीं कर सकती। ये अपने आप को, आपको खुद को सेल्फ टॉक करनी है। ये सेकंड स्टेप है, अपनी सेल्फ टॉक को चेंज करो, ठीक है। जैसे कि मैं इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ, ये मेरा पर्सनल तरीका है जो मैं आपको ये दोनों तरीके बता रही हूँ। पहला ब्लेसिंग्स, सेकंड सेल्फ टॉक। आप बिलीव नहीं करोगे, जब भी मुझे ऐसा लगता है ना, अभी कुछ दिन पहले ही मेरे को ऐसा फील हो रहा था, नाइट का टाइम था, मैं अपनी बालकनी में बैठी हुई थी, तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, मैंने अपनी सेल्फ टॉक चेंज करी। मेरे को ये भी नहीं पता था कि मैं सेल्फ टॉक चेंज, बस मुझे अपने आप, जो भी सिचुएशन थी उसको लेकर मैं अपने आप से ही बातें कर रही थी, यूनिवर्स को देख रही थी, यानी ब्रह्मांड को, ऊपर आसमान को देख रही थी और मैं बातें कर रही थी। या तो आप यूनिवर्स से बातें कीजिए या फिर यूनिवर्स से बातें करते करते खुद से ही सेल्फ टॉक करना शुरू कीजिए, ठीक है। उनको अपना हाल बताइए पहले कि देखो अभी मुझे ऐसा फील हो रहा है, मैं समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, बहुत थॉट्स चल रहे हैं दिमाग में। फिर कहिए क्या ये थॉट्स मेरे दिमाग को अच्छा बना रहे हैं या बेकार बना रहे हैं। फिर आपको खुद से ही आंसर मिलेगा, यार ये तो मेरे को और भी ज़्यादा इस सिचुएशन में धंसाते जा रहे हैं, तो अभी मैं ऐसी चीज़ें करूँगी या करूँगा तो मैं अपनी ही एनर्जी को डाउन कर लूँगी, अपनी ही वाइब्रेशन को और डाउन कर लूँगी। और जैसा कि होता है हमारी वाइब्रेशन का खेल, हम जैसा वाइब्रेट करते हैं वैसा ही अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप लो वाइब्रेशन में हैं तो आप लो चीज़ें ही अट्रैक्ट करोगे। आप ये चेक कर सकते हो। आप कभी देखना, कभी आप बहुत सैड फील कर रहे हो, आपको ऐसी और चीज़ें दी जाती हैं जो और आप सैड फील करो, ठीक है। जैसे ही आप अच्छी वाइब्स में आते हो, आपको और ऐसी चीज़ दी जाती है, आप अच्छी वाइब्स में और आ जाओ। तो ये 3 स्टेप हो गए जो मेरे मोस्ट फेवरेट हैं और मेरे सीक्रेट हैं
पहला स्टेप क्या बताया मैंने आपको, ब्लेसिंग काउंट करो, जो भी है आपके पास उनको काउंट करना सीखो, उनको काउंट करो, ठीक है। सेकेंड स्टेप, खुद की सेल्फ टॉक चेंज कर लो तुरंत। थर्ड, यूनिवर्स से बातें करो और फिर देखो मैजिक आपकी वाइब्रेशन कैसे बदलती है। फिर देखो आप अपनी हाई वाइब्रेशन में एकदम से धीरे धीरे कैसे जाते हो। सिर्फ 10 मिनट के अंदर, 5 मिनट 10 मिनट के अंदर आपकी वाइब्रेशन चेंज हो जाएगी। लिख के रख लेना मेरी इस बात को, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट करी हुई चीज़ें हैं और ये सच में मैजिक की तरह काम करती है। तो अब आपकी वाइब्रेशन अगर डाउन हो तो ये मेथड अपनाओ और अपनी वाइब्रेशन को तुरंत धीरे धीरे, चाहे 1 सेकेंड में, 2 सेकेंड में, जितना भी आपको फील हो तुरंत हाई कर लो, ठीक है। हर किसी की वाइब्रेशन डिफरेंट होती है। मेरी वाइब्रेशन अलग है, आपकी वाइब्रेशन अलग है, किसी और की वाइब्रेशन अलग है। तो ये मेथड भी किसी और के साथ उसी लेवल पे काम करेगा। किसी के लिए 1 सेकेंड में, किसी के लिए 5 मिनट में, किसी के लिए 10 मिनट में। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, बस अपनी वाइब्रेशन का ध्यान रखना, ठीक है। अगर ये प्रोसेस आप पूरे दिन करते हो, पूरे दिन ब्लेसिंग्स काउंट करते हो, अच्छी अच्छी खुद से बातें करते हो, तो फिर पूरे दिन में ऐसा कोई टाइम आएगा ही नहीं कि आप लो वाइब्रेशन में चले जाओगे। क्योंकि आपने क्या किया, अच्छी चीज़ें बोलना शुरू किया, अपने आप से भी, यूनिवर्स से भी, और अच्छी चीज़ें भी आप देखना भी शुरू कर दोगे, ठीक है। तो ये चीज़ करो और फिर देखो आपकी वाइब्रेशन कैसे हाई होती है। अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत सारा धन्यवाद।